हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के पार्ट सेकंड की। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बहुत कुछ हमने देख लिया है, बेसिक देख लिया है कि पहले कंडीशंस क्या विमेन की हुआ करती थी, क्या क्या चीज़ें कब कब किन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। ये भी देखा कि जो वर्ण सिस्टम था उसमें विमेन को कहाँ किस लेवल पे रखा जाता था। तो आज हम थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे, अलग अलग जो इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़, उनकी इन डिटेल बात करेंगे। कौन है जिन्होंने इन इश्यूज़ पे बात किया, रिफॉर्म्स किए, इनको बैन करवाया, और जनरली ये इश्यूज़ थे क्या-क्या। तो मेनली इसमें हम कुछ इशू की बात भी बता दे रहे हैं। एक तो सती पे बात करेंगे, दूसरा विडो रीमैरिज पे बात करेंगे, तीसरा गर्ल एजुकेशन की बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे थोड़ा-सा 1-2 कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की, जहाँ चाइल्ड मैरिज को लेकर के भी कुछ एक्ट बनाए गए थे। तो शुरू करते हैं सती से। तो क्या था कि सती जो था, सती प्रथा, इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आज से 2200 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। इसको ऐसा माना ये जाता था कि पुराने कल्चर, पुराने कस्टम से ये जुड़ा हुआ है, और कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में ये लिखा है कि सती होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जनरली होता क्या था इस चीज़ में, यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये इमेज दिखाई गई है, इस इमेज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो ये आग जल रही है, ये आग नहीं है, ये एक व्यक्ति की चिता है जिसकी वाइफ़ यहाँ पर खड़ी है। और या तो उस वाइफ़ को उस जलती हुई चिता में ज़िंदा ही जाना पड़ेगा अपनी मर्ज़ी से। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती है तो उसके हाथ पैर बांध के उसको फेंक दिया जाएगा और ज़िंदा उसको जला दिया जाएगा। यही था सती। तो ये फ़ोटो देखिए किसने बनाया है, बाल्थाज़र सॉल्वेन 1813 की। तो इतनी बुरी प्रथा है जिसको लोग यहाँ कहते थे कि नहीं, उसके बाद से वो देवी का रूप हो जाएंगी, उनकी पूजा की जाएगी, वहाँ पर एक स्थान बना दिया जाएगा, लोग जाके पूजा करेंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन टाइप की चीज़ थी। इसको लेकर के समाज में बहुत सारे लोग जो थे वो सही फ़ील नहीं करते थे। कुछ लोग चाहते थे चेंज हो, पर सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी जो लोग थे वो चाहते थे कि पुराने ट्रेडिशन और कल्चर फ़ॉलो किए जाए। और ऐसे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय बीत जाने के बाद कुछ ऐसे लोग सीड में आते हैं, जैसे कि पहला नाम राजा राममोहन रॉय का है। 17 से 72 से लेकर के 1833 1772 टू 1833 ये टाइम पीरियड है उनका। इन्होंने कुछ बहुत ऐसे काम किए अच्छे-अच्छे, जिनके वजह से लाइक इनकी कोशिश बहुत बड़ी रही है सती को लेकर के बंद करने की। तो फाइनली ये अपने जो इनका कोशिश था उसमें सक्सेसफुल हुई है। एक चीज़ जो उस समय था कि हमारे यहाँ के लोग जो थे, खैर अभी भी एक बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट कह सकते हैं सोसाइटी में अभी भी प्रेजेंट है, जिनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। अब कंजर्वेटिव का मतलब होता क्या है, तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी में किसी टाइप का कोई चेंज ना हो। पुराने जो कस्टम्स एंड बिलीफ्स हैं, पुराने जो कस्टम्स एंड बिलीफ हैं, ये चेंज नहीं हो, ऐसे ही चलते रहें। लाइक सती अगर चल रहा था तो चलता रहे, ये इनका मानना था। बट एक्चुअली में ये लोग जो थे, ये लोग कहीं ना कहीं समाज के एक कह सकते हो कि 50% जो शेयर रखता है महिलाएं हैं, उनको ये पीछे धकेल रहे थे। और यही कारण है कि आज भी हमारे यहाँ महिलाओं के अंदर उस लेवल की अभी जागरूकता नहीं फैली है, या फिर उतना ज़्यादा लेवल पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े प्लेसेस पे गए हैं, टॉप लेवल पे गए हैं। बट रेशियो की जब हम बात करें तो अगर पुरुष जो है, इंस्टीट्यूशन में अगर 10 पुरुष हैं वो टॉप लेवल पे हैं, तो वहाँ पर महिलाएं 1 या 2 ही होती हैं। तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है इन्हीं सब कस्टम्स एंड बिलीव्स की वजह से। तो ऐसे में क्या था कि एक व्यक्ति जो राजा राममोहन रॉय साहब थे, इन्होंने कोशिश की इसको ख़त्म करने की, और शुरुआत इन्होंने कर दिया था कैंपेन अगेंस्ट सती। इन्होंने किया क्या, इनको पता था कि अगर हम डायरेक्ट जो सोसाइटी है उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी वाले हमको मार डालेंगे। तो रिफॉर्मर्स बोला जाता है, समाज सुधारक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सहारा लिया, क्या, पुराने जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, होली टेक्स्ट, यानी कि जैसे हम बात करें हिंदुइज्म में बात करें तो रामायण है, इसके अलावा महाभारत है, गीता का उपदेश उसी के अंदर है। ऐसे जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं जिनको लोग मानते हैं सोसाइटी में, तो एक चीज़ इसमें ये नोटिस किया होगा कि इनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो या तो अवधी या संस्कृत, या कह सकते हैं कि इसके अलावा और कौन सी हो सकती है, थोड़ा बहुत भोजपुरी का भी उसमें टच मिलता है। या फिर साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ सदर्न में जो तमिल, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं।
तो ये क्या था कि लैंग्वेज सबके लिए समझना आसान था नहीं, और इन्होंने इसी का क्या किया, उठा करके इन चीज़ों का ट्रांसलेशन कर दिया वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में जहाँ पर भी ये उनको बताना था। और एक काम और किया, उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये इसके अंदर कहाँ इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, सती का कहाँ पर मेंशन्ड है रामायण में या फिर महाभारत या गीता के अंदर। तो उन्होंने पाया कि ऐसा तो कुछ मेंशन है नहीं, जहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ है तो उसमें उसकी अपोज में लिखा गया है, ना कि सपोर्ट में लिखा गया है। तो इस चीज़ को उन्होंने समाज के सामने लाने की कोशिश की और लास्ट में इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और फाइनली सोसाइटी में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती है। और एट द एंड ये ब्रिटिशर्स का भी इसमें सहारा लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते थे कि ये जो कस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो 1829 टाइम पीरियड है, 1829, जब सती को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया लीगली, यानी कि कानूनन ये अपराध होगा। और बैन किसने किया था? बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर ये केस है सती का। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। काम क्या किया है इन्होंने? विडो री मैरिज को लेकर के काम किया है, उस पर बात करेंगे। ये हमारे राजा राम मोहन साहब हैं। आई थिंक 90s के किसी हीरो की तरह लग रहा है, आई डोंट नो, बट ही इज़ मोर देन अ हीरो। तो इसके अलावा जो विडो रीमैरिज की बात मैंने अभी कहा, वो विडो रीमैरिज को लेकर के सबसे बड़ा जो काम किया वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, आर्य समाज जिसको हम लोग बोलते हैं, 1875 में। और इनका भी विरोध कई लोगों ने किया था सोसाइटी में, जो कंजर्वेटिव माइंड के हुआ करते थे, ऐसे लोग जो चाहते नहीं थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। बट एक जो बड़ा नाम आता है विडो रीमैरिज को लेकर के, वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर साहब तो ये भी एक सोशल रिफॉर्मर ही थे। ये भी चाहते थे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आएँ, लोग आगे बढ़ें। तो इन्होंने भी सेम वही प्रोसेस अपनाया जो राजा राममोहन रॉय ने अपनाया था, कि इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को उठा करके और लोगों को दिखाने की कोशिश की कि देखो इन टेक्स्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक महिला का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसको दोबारा से शादी करना अलाउड नहीं है। उन्होंने पुराने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, गॉड्स के भी एग्जाम्पल ये कि देखो यहाँ पर क्या था कि इनका शादी इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया। तो पुराने जो टेक्स्ट थे उनका सहारा लेकर के और सोसाइटी को समझाना, ये उस समय का एक ट्रेंड बन चुका था। लगभग जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके पास एक ये बढ़िया रास्ता होता था कि सोसाइटी के अंदर क्या है कि लोगों को ईजिली इस चीज़ के ऊपर समझाया जा सकता है कि देखो हमारे तो पुराने ग्रंथों में ये लिखा है, तो लोग उसको मानेंगे भी। ऐसे में क्या था कि एक एक लॉ पास कर दिया जाता है विडो रीमैरिज को लेकर के। वो लॉ जो था वो पास किया गया था 1856 में। ब्रिटिशर्स ने ही पास किया, क्योंकि उस समय वही राज कर रहे थे। इन्होंने अलाउ कर दिया जो विडोज़ थी, विडोज़ का मतलब जो विधवाएं थीं, इनको रीमैरिज यानी दोबारा से शादी करना अलाउ कर दिया गया। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के अंदर फैल गया कि हाँ अब ये सोसाइटी में चेंजेस होना ज़रूरी है, विडोज़ को रीमैरिज करना अलाउ करना चाहिए। और ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों था, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझो। वो टाइम पीरियड जब चल रहा है वो है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जब वहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं। और बाल विवाह इस समय इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। कहने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल टाइप का एरिया है, पर वहाँ पर आज भी 10-12 साल के बच्चों की आपस में शादी करा दी जाती है। एक टीवी सीरियल आता था पहले बालिका वधू करके, उसमें भी उनका बाल विवाह ही हुआ था, नाम ही पड़ा हुआ है बालिका वधू। तो ऐसे में ये सब तो चल ही रहा था। ईश्वरचंद विद्यासागर साहब के मेहनत से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने समझा कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, तो इसको भी बैन कर दिया गया 1856 में। बात करें पूरे इंडिया के अंदर तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने कोशिश किया इसको रिमूव करने का। और एक व्यक्ति का नाम आता है, वो नाम क्या है, वीर सलिंगम पंतुलू। नाम जैसा है समझ गए होंगे, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो साउथ इंडिया के अंदर क्या था कि एक व्यक्ति थे वीर सलिंगम, फिर पंतुलू, पन गड़बड़ हो गया, पंतुलू।
इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एसोसिएशंस बनाए, यानी कि सभाएं, ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ पीपुल, जिनका काम होता है कि सोसाइटी में जागरूकता फैलाना। और उन्होंने भी वीडियो रीमैरिज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं कि गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब हैं। यहाँ पर लिखा भी है द नंबर ऑफ़ विडोज़ हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेंड लो। ये कारण ऐसा क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना सब करने के बाद भी जो संख्या थी वो कम क्यों रही। वो इसलिए क्योंकि दोज हु मैरिड वेर नॉट इजली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि कंजर्वेटिव लोग इसके बिल्कुल भी खिलाफ थे, वो चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी में इस टाइप के चेंजेस हो। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखो इसमें विद्यासागर का नाम फिर से आता है। तो विद्यासागर ने कलकत्ता के अंदर, चूँकि ये हमारा पुराना नाम है, शुरुआत में इंडिया का जो कैपिटल था वो भी कलकत्ता ही था, कोलकाता नहीं था, कलकत्ता था, कोलकाता बाद में बदला है। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ बॉम्बे में इन्होंने गर्ल एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऐसे में पहले गर्ल्स के स्कूल खोले गए तो वहाँ पर एक सोसाइटी में धारणा चल ये रही थी कि पहले तो लोग गर्ल्स को स्कूल में भेजने से डरते थे। उनका मानना ये था कि गर्ल्स अगर स्कूल चले गई तो वो हाथ से निकल जाएंगी, फिर घर का काम कौन करेगा, है ना। तो सोच लो कितना बुरा हुआ है गर्ल्स के साथ। तो ये माना जा रहा था, पब्लिक के अंदर ऐसा पहले से ही उनके दिमाग में भरा हुआ था। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। अभी बात करेंगे, कुछ नाम उसमें लिए जाएंगे। तो देखते हैं बारी बारी से हो क्या रहा है इसमें। ये हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर साहब हैं। फ़ोटो काफ़ी पुरानी है, चूँकि इन्होंने बहुत पहले काम किया हुआ है उस समय उतना बढ़िया। आज का तो तुम्हारे फ़ोन में 48 मेगापिक्सल के कैमरा आ जाते हैं, 100 और 200 मेगापिक्सल के आ जाते हैं। बट जो भी है, महान व्यक्तित्व हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने। तो इसके अलावा क्या था कि 19 सेंचुरी के आसपास ही स्कूल जो थे वो उनकी स्थापना गर्ल्स के लिए स्पेशली होने लगी। किसने किया? आर्य समाज। किसने स्थापना की थी? अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में बता दो। पंजाब के अंदर। और ज्योतिराव फुले, ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है कास्टिज़म को ख़त्म करने के लिए। तो ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बात करें एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स की। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब जो कहते हैं कि नहीं, बहुत रईस टाइप के लोग होते हैं। तो मुस्लिम समाज में भी ये एक कह सकते हो कि बहुत लेट इंट्रोडक्शन हुआ है एजुकेशन का। पुरानी धारणाएं जो थीं उनको लेकर के सर सैयद अहमद खान, नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं। तो वो एक बात कहा करते थे कि देखो जो मुस्लिम समाज है वो उनसे कहते थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पहले अपने एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इसमें आया और किसने क्या क्या काम किया है। तो 19 सेंचुरी तक तो बात करें। 19 सेंचुरी क्या है, तो ये 1801 से लेकर के 1900 के बीच का टाइम पीरियड 19 सेंचुरी कहा जाएगा, 19वीं शताब्दी। ऐसे में ज़्यादातर महिलाओं को स्कूल जाना तो अलाउड था नहीं। तो उस समय क्या होता था कि उनके जो हस्बैंड या फादर अगर ऐसे मिल गए बाई चांस, जनरली तो ऐसे लोग मिलते नहीं थे उस टाइम पीरियड पे, अगर कोई ऐसा है जो लिबरल है। लिबरल का मतलब क्या हुआ? लिबरल जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? उदारवादी, यानी कि जिसकी विचारधारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदार टाइप की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोग क्या करते थे, महिलाओं को घर के अंदर ही पढ़ाते थे, कोशिश करते थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान है वो दिया जा सके। तो बात करें मुस्लिम सोसाइटी की, तो उसमें एक नाम आता है मुमताज़ अली। मुमताज़ अली, ये जो नाम है, इन्होंने काम क्या किया मुस्लिम समाज में? कोरन। अब कोरन क्या होता है, ये जो भी हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं वो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कोरन क्या होता है। बात करें तो जो भी, ठीक है मैं बता देता हूँ। कोरन एक्चुअली इस्लाम धर्म में एक सैक्रेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र बुक है, जिसमें माना जाता है कि जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट ऊपर वाले ने जो है वो बताए हैं लोगों को, उनके ही वर्ड्स एज इट इज़ उस किताब में लिख दिए गए हैं। तो जो मुमताज़ नाम के ये व्यक्ति थे, ये भी इन्होंने क्या किया, कोरन को जो था इनको री इंटरप्रिटेट कर दिया। इसका मतलब क्या था कि दोबारा से उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की कि देखो कोरन के अंदर जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, इनके एजुकेशन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसमें कहा जाए कि उनको एजुकेशन नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने उसका सहारा लेकर के और मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन को सपोर्ट किया। बात की जाए नेक्स्ट, तो इसके अलावा 20th सेंचुरी की बात करें, यानी 1901 से ऑलमोस्ट 2000 के आसपास तक, तो 20th सेंचुरी में जो बेगम हुआ करती थी, भोपाल का जो रजवाड़ा था, यहाँ की जो बेगम्स हुआ करती थी, मतलब सीधा सीधा क्वींस, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, लाइक इन्होंने किया क्या, प्राइमरी स्कूल्स बनवाए। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ यूपी के अंदर अभी पड़ता है। अलीगढ़ के अंदर प्राइमरी स्कूल्स बनवाए मुस्लिम वुमेन के लिए। इसके अलावा बेगम रुकैया शिकावत हुसैन ने भी क्या किया था कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता के अंदर, यानी कि बेगम रुकैया शिखावत, इन्होंने क्या किया कि पटना और कलकत्ता के अंदर स्कूल्स बनवाने की कोशिश की। कोशिश क्या थी, बनवा ही दिए थे, और उसमें महिलाओं की एजुकेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है। और कभी भी कंजर्वेटिव जो अपोज करते थे तो उसका फियरलेसली, बिना डर के, निडर होकर के इन्होंने सामना किया है और हमेशा से सपोर्ट किया मुस्लिम वुमेन को एजुकेशन के लिए। बाकी आगे की बात करें तो 1880 के आसपास एक महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है पूना के अंदर ताराबाई शिंदे ने बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम है, पहले तो लिखा जाए, ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे जो थी, ये महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेस है पूना। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। नाम से ही पता चल जा रहा है कि फीमेल और मेल को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो इन्होंने इस किताब से ये बताने की कोशिश की कि कैसे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं मेल और फीमेल के बीच में, जबकि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस वाली बात है नहीं, दोनों ही बराबर हैं, दोनों का ही सोसाइटी में बराबर का ही रोल रहता है। तो एक और नाम अगर आगे बात की जाए तो एक और बहुत बड़ा नाम आता है इस सेक्शन में, वो है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई के बारे में बात की जाए तो वो बात ख़त्म ही नहीं होगी, इतना ज़्यादा इन्होंने काम कर रखा है। देख लेते हैं थोड़ा सा इनका भी। पंडिता रामाबाई जो हैं वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान रही हैं, ये संस्कृत में बहुत बड़ी विद्वान रही हैं, लेकिन इन्होंने जो हिंदुइज़्म है, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। यानी कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुइज़्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना बढ़े, जबकि वही पुरानी अगर हम लोग कहानियाँ देखें, पुराने जो होली टेक्स्ट हैं उसको देखें, तो उसमें क्या होता था कि महिलाओं को एज अ देवी, एज अ गॉडेस माना जाता था, कहीं शक्ति की देवी, कहीं ज्ञान की देवी। तो अभी के टाइम पीरियड में हम उनको पढ़ना अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया था, एक और काम किया था। काम ये किया था कि इन्होंने विडोज़ होम बनवाए थे। एक ऐसी जगह वहीं पूना में ही बनवाई थी, जैसे कि एक हॉस्टल टाइप का बनवा रखा था, जहाँ जो विडोज़ थी, यानी ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी थी, वो लोग वहाँ रह सकती थी, और वो क्या करती थी, वहाँ पर रह करके कुछ काम सीख करके खुद इंडिपेंडेंट हो जाती थी। तो ऐसे जो लोग थे, इनके वजह से आज महिलाएं इतना आगे बढ़ने में काबिल हुई हैं, कामयाब हुई हैं। ये सब चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में कहते हैं ना कहीं तुम अच्छा काम करो तो पीछे से टांग खींचने वाले लोग आ ही जाते हैं। तो कुछ पुराने जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? तो यहाँ पर एक बात समझो, ऑर्थोडॉक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कट्टर। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इस चीज़ को, इस वर्ड को एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ के देख लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जनरली कट्टर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसकी कोई भी एक आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो। लाइक वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक ही रिलीजन का हो, या फिर वो उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। फेमिनिस्ट टाइप का भी इंसान हो सकता है जो बस महिलाओं के बारे में सोचे, ऐसा इंसान हो सकता है जो बस पुरुषों के बारे में सोचे। तो यहाँ पर कट्टरता को किसी एक रिलीजन से जोड़ करके देखना बिल्कुल सही नहीं होगा, सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है इससे। तो पुराने ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग जो थे, या तो हिंदुइज्म में थे या तो इस्लाम में भी थे, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ये जो महिलाएं आजकल कर रही हैं, ये अब क्या कर रही हैं, ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना करके और हमारा अपना कल्चर जो है इसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, इससे खिलवाड़ कर रही हैं, अपना कस्टम बिगाड़ा हुआ है इन्होंने। बट एक्चुअल में क्या था कि ऐसे लोग
इनका धीरे धीरे अमाउंट कम होता गया और आज सोसाइटी में ये कंडीशन है कि हमें अच्छी तरीके से पता है इस देश की राष्ट्रपति, जो कि सबसे बड़ा पद होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो हमारी राष्ट्रपति बनी है, जो ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक महिला ही हैं। तो कह सकते हैं कि सुधार बहुत बड़े लेवल पे आ चुका है देश के अंदर। महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, और इधर अपने यहाँ और भी हैं, क्रिकेट में भी नाम रोशन कर रही हैं महिलाएं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, बट ओवरऑल बात की जाए तो अभी भी हमें ज़रूरत है महिलाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की, ताकि सोसाइटी के जो सोसाइटी इज़ अ साइकिल, एक पहिया निकाल दो, एक पहिया रखो, एक पहिए पे चलाने की कोशिश करोगे तो वो चलेगी नहीं, गिर जाएगी। तो करना क्या है हमें कि हमें दोनों ही जो व्हील्स हैं, यानी कि मेन वीमेन, मेल फीमेल, इन दोनों को ही बैलेंस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि फ़ीमेल को सपोर्ट किया जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ें। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक वो सोच होती है लोगों की कि अगर एक किसी भी फैमिली के मेल कैंडिडेट को अगर तुम पढ़ा रहे हो ना, तो उस फैमिली को बस पढ़ा रहे हो, मतलब उस फैमिली की खर्चे वो चला लेगा। लेकिन अगर किसी फीमेल को अगर तुमने पढ़ा दिया तो वो उस फैमिली ही नहीं, आने वाली 4-5 जनरेशन, 10 जनरेशन का वो फ्यूचर जो है वो बना देगी। इतना ज़्यादा सक्षम महिला होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।